ये पुकार, ये कैसी पुकार है? ये पुकार, ये तो वहां से आ रही है। आपसे अंतिम बार पूछा जा रहा है संध्या, सभी आलोकित व्यक्तियों के बारे में हमें सूचना दे दे। कदाचित हो सकता है हम आपके दंड में कुछ तरस कर, अन्यथा मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। अरे छोड़ दो। हाँ महाराज, मैंने ही मारा है सभी लोगों को। उस स्त्री ने मुझे पत्थर मारा था ना, इसीलिए उस स्त्री को मार डाला मैंने। उसके बच्चे को क्यों मारा मैंने, जानते हैं आप? क्योंकि मुझे भूख लगी थी और वो बुढ़ा बहुत बोल रहा था वो, इसीलिए चुपके से कारावास से निकलकर मैंने उसे भी मार दिया। सैनिक ने मुझे थप्पड़ मारा, चुड़ैल कहा, मांस भक्षण करने वाली डायन कहा, इसीलिए मुझे उसे भी मारना आवश्यक था महाराज, आवश्यक था। अब तो आप मुझे दंड देंगे ना महाराज? दीजिए दंड मुझे महाराज, दीजिए। सभी यही चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं? मैं तैयार हूं महाराज, दीजिए मुझे दंड, दीजिए। मैं अपने राज्य पर बोझ थी, मैं अपने भाई पर भी बोझ थी। इस राज्य में हनुमान जैसे बालक की निंदा का कारण मैं संध्या पापन हूं महाराज, मुझे दंड दे महाराज, मुझे दंड दे। मैं अपने जाने अनजाने अपराध को स्वीकार करती हूं महाराज, और मैं आपसे स्वयं के लिए कठोर से कठोर दंड की भीख मांगती हूं महाराज। मुझे दंड दीजिए महाराज, मुझे दंड दीजिए, मेरा जीवन व्यर्थ है। मृत्युदंड दे दीजिए महाराज, मृत्युदंड, मृत्युदंड दे दीजिए महाराज, मृत्युदंड, मृत्युदंड दे दीजिए महाराज। कहीं ये वही साया तो नहीं जिसके विषय में संध्या दीदी मुझे बता रही? अर्थात वो सत्य कह रही थी। हे ईश्वर, दोस्त रुक जा, ठहर जा दोस्त। अरे कोई बच्चा, बल धर्मदास काका पर अपना बल दिखाता है। यदि तू सचमुच बलशाली है तो मुझसे युद्ध कर। तू ही है जिसके कारण हमारे राज्य के सभी लोग अलोप हो रहे हैं, और उसका सारा अभियोग मेरी संध्या दीदी पर लगाया जा रहा है। और तू ही वही साया था ना जिसने कारागृह की उस प्रहरी की हत्या की थी। बोल। हाँ हनुमान, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी संध्या को आज मृत्युदंड मिलेगा। तुम उससे बचाओगे या फिर मुझे मारोगे? बोलो हनुमान, बोलो। उन्हें मैं बचा सकूंगा या नहीं
किंतु तू मुझे आज अवश्य बताएगा कि वो सारे लुप्त लोग कहाँ हैं। बता। संध्या पर अभियोग सिद्ध होता है और प्रजा के हित का ध्यान रखते हुए मैं सुमेरु राजा केसरी ये घोषणा करता हूं कि आज दोपहर से पूर्व संध्या को मृत्यु दंड दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। साधारण मृत्युदंड नहीं महाराज, इस स्त्री को तो चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। फांसी 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 फांसी। आज द्वितीय प्रहर में संध्या अर्थात इस स्त्री पर 4 लोगों की हत्या कर खा जाने का अभियोग लगा है। इसे चौराहे पर मृत्युदंड देकर पूरे जग में एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया जाना है। यदि किसी को इस अपराधिनी से वार्ता करनी हो तो अभी समय है। गौरांग, गौरांग उठो, उठो गौरांग, गौरांग। काकी, काकी, काकी उठिए, उठिए काकी। आप हमें एक असुर है। हाँ काकी, मैं सब जानता हूँ, पर अब यहाँ पर आप लोग ज्यादा समय व्यर्थ मत कीजिए। वहाँ संध्या दीदी पर बहुत बड़ी विपदा आ रही है। हे प्रभु, हम सबने उस बेचारी पर आरोप लगाया, किंतु सत्य कुछ और था। चलो हनुमान, उस दुखियार की सहायता करते हैं। हाँ, किंतु वो असुर कहाँ है? आज्ञा, मुझे क्षमा कर दे हनुमान, मेरे ही कारण आज संध्या इस विपदा में है।
मैंने उस धर्मदास की बात पर ध्यान न दिया होता तो आज ये सब न होता। कोई बात नहीं करमदास जी, किंतु अभी हमें यहाँ समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ना जाने कब क्या हो जाए। कल की घटना के बाद हो सकता है कि पिताश्री ने संध्या दीदी को अब तक मृत्यु दंड भी दे दिया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। करमदास जी चलिए। जी चलिए चलिए। कहो अपराधिनी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? इस राज्य में जिस एक व्यक्ति ने मुझ पे विश्वास किया और जिसके हृदय को मेरे कारण चोट पहुंची है, मैं उस हनुमान के चरण छूकर उनसे ये विनती करना चाहूंगी कि वो अपनी दयालुता कभी किसी के लिए कम ना करे। जाओ और हनुमान को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। चलिए 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 जल्दी जल्दी। महाराज, हनुमान राजमहल में नहीं है। कदाचित वो ये दृश्य नहीं देखना चाहते, इसलिए कहीं चले गए हैं। हनुमान राजमहल में नहीं है। कदाचित वो ये दृश्य नहीं देखना चाहते, इसलिए कहीं चले गए हैं। संध्या, हनुमान की अनुपस्थिति में तुम्हारी कोई और इच्छा है तो तुम कह सकती हो। क्या मैं आपके चरण छू सकती हूँ महाराज? इस जन्म में तो मुझे मात्र अभियोग, लांछन और कालिमा ही मिली है माते। मुझे आशीष दीजिए माते कि अगले जन्म में मैं सुख से रह सकूं और आपके पुत्र हनुमान के जैसा गुणी, दयालु और परोपकारी बालक मेरी गोद में भी खेले माते। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करेंगी महारानी? देविका, कहे स्वामी। मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या चाहिए। आज्ञा करे स्वामी। तू तो ब्रह्मांड के महास्वप्न की रचयिता है। हाँ स्वामी। उस महास्वप्न पर एक और स्वप्न का आवरण चढ़, सारे लोगों के जीवों को यही लगना चाहिए कि वह जीवन जी रहे, किंतु वास्तविकता वह स्वप्न में। और फिर मेरा महाअभियान आरंभ हुआ। शीघ्रता कर सुला दे सभी जीवों को, कर दे नवीन स्वप्न की रचना। जो आज्ञा स्वामी।
हे प्रभु, न जाने क्यों हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमसे कुछ बहुत बड़ी भूल हो रही है, पर हम करें क्या? सारे साक्ष्य और प्रमाण संध्या को अपराधी सिद्ध कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि ये स्त्री निर्दोष है तो कोई चमत्कार करो प्रभु, और इसके प्राणों की रक्षा करो। जय श्री राम। शक्ति प्रकट हो। इसे दंड दिया जाना उचित है हनुमान, क्योंकि इसके कारण एक सैनिक और प्रजा के 3 लोगों का आलोक। इसके कारण नहीं, एक असुर के कारण। पूरी बात बताइए। महाराज, आज तड़के जब मैं घास काटने बन गया तो वहां मुझे एक साई ने दबोच लिया। हनुमान भी वहीं से जा रहे थे। हनुमान ने जब उस साई को रोका तो वो साया एक असुर में बदल गया। हनुमान के परास्त कर देने पर उस साई ने एक रहस्य बताया कि वो किसी रुद्र केतु के आदेश पर सुमेरु वासियों को एक गुफा में छुपा रहा था। हाँ महाराज, मैं और मेरा पुत्र उसी असुर साया की चपेट में आ गए थे। और हमने इस बेचारी संध्या पर संदेह किया। हमें क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मुझे भी क्षमा करते महाराज। मेरे ही प्रलाप के कारण संध्या आज इस अवस्था तक पहुंची है। क्षमा आपको मुझसे नहीं, संध्या से मांगनी चाहिए। हमें क्षमा कर दे संध्या। लज्जित ना हुई है करमदास जी। जो परिस्थितियां थीं उसमें किसी को भी किसी प्रकार का संदेह होता। मुझे आपसे या सुमेरु की किसी भी प्रजा से कोई द्वेष नहीं है। मैं तो वो अभागिनी आत्मा हूं जिसे कहीं भी सुख ना मिल सका। इसलिए जब मुझे मृत्युदंड दिया गया तो मैंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया था। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। देख लिया पिताश्री, मैंने कहा था ना, इस सब कृत्य के पीछे किसी और का ही हाथ है। अब तो आपको मेरे कथन पर विश्वास हो गया ना कि मैं सत्य बोल रहा था। क्षमा कर दे संध्या, हम तुम्हें न्याय न दिला सके। नहीं नहीं महारानी, आप क्षमा ना मांगे। संध्या, हमें क्षमा कर दीजिए। आज हमसे अनजाने में एक पाप होते होते बढ़ेगी। नहीं नहीं महाराज,
पाप होते होते रह गया, पाप हुआ तो नहीं ना महाराज? महाराज केसरी की जय, महाराज केसरी की जय। अरे दीदी, ये आप क्या करें? मैं आपसे आयु में छोटा हूँ ना, छोटों को बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, देना नहीं। आप ही बताएं, जो दयालुता, महानता और परोपकार में सबसे बड़ा हो, उसके चरण क्यों नहीं छुए जाए? हनुमान, आप आयु में भले ही मुझसे छोटे हैं, किंतु मेरे जीवन पे जो उपकार आपने किए हैं, उससे आप मेरे लिए मेरे भगवान ही बन गए हैं। और एक पुजारन अपने भगवान के चरण क्यों ना छुए? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपकी सहायता करना तो न केवल मेरा कर्तव्य था, अपितु मेरा धर्म भी था। आज से तुम इस राज्य की निवासिनी ही नहीं, अपितु मेरी छोटी बहन जैसी हो। आज से ये पूरा राज्य तुम्हारे साथ है। अपने आप कभी अकेला मत समझना। एक भाई खोकर इतना बड़ा परिवार मिला है मुझे। मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा महारानी? महारानी नहीं, दीदी। अब आप सभी अपने अपने घरों को जा सकते हैं। हनुमान पुत्र, आप भी विश्राम करो। जी पिताजी। दीदी, मैं भी अपनी कुटी की ओर प्रस्थान करती हूँ। सैनिकों, संध्या को उनके कुटी तक पहुंचा। अंत भला तो सब भला। हनुमान, मेरे लाल, अंततः सत्य की ही विजय हुई। नहीं माते, सत्य तो सर्वहितकारी होता है। ये मेरे या फिर आपके सत्य की विजय नहीं हुई, ये सत्य की विजय हुई। अब दोनों माँ बेटे यहीं खड़े होकर अश्रु बहाते रहोगे या महल भी चलोगे? पिताश्री, एक प्रश्न मेरे हृदय में और उठ रहा है। क्या हुआ हनुमान? अब कौन सा प्रश्न तुम्हें चिंतित कर रहा है पुत्र? पिताश्री, असुरलोक के राजा मृतासुर जी ने मुझे वचन दिया था कि आज के बाद पुनः कोई असुर हमारे राज्य में उत्पात नहीं मचा पाएगा। फिर ये असुर कैसे आए? अब तो सब ठीक हो गया है ना पुत्र, इस विषय पर चिंता करना छोड़ दो और घर चलकर थोड़ा सा विश्राम कर लो। नहीं माते, जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, मैं सुख से विश्राम नहीं कर सकता। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा दो माँ, मैं सुरलोक जाकर मृतासुर जी से इस विषय में वार्ता करता हूँ। किंतु अभी तो तुम आए हो। माते, मैं बस 4 प्रहरों में वापस लौट आऊंगा। अहलोक के तृतीय स्तर पर ही तो है असुरलोक। पिताश्री, मैं चलता हूँ। मृतासुर जी से इस विषय में वार्ता करके मैं शीघ्र अति शीघ्र वापस लौट आऊंगा। अंजना, हनुमान के कथन में तर्क है, इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, किंतु शीघ्र आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जी माता। देविका, सुंदर, अति सुंदर स्वप्न की रचना की है तुमने। अब तुम मेरे लिए एक नए प्रकार का जीव बनो,
जिसके 2 दांत उसके मुख से बाहर निकले और दिखने में राक्षस का। उस जीव की विशेषता यह हो कि वो जिस भी जीव को अपने दंतों से काटे वह जीव की तरह सामान्य है। किंतु स्वामी, आप इस प्रकार का जीव क्यों बनवाना चाहते हैं? प्रश्न नहीं सेविका, प्रश्न नहीं। तुम्हारा कार्य है हमारे आदेश का पालन करना। पालन करो, प्रश्न मत करो। क्षमा करें स्वामी, आपके आदेश का पालन होगा। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मार्ग तो सही था, फिर असुर लोग कहाँ गया? ये मेरा भ्रम है या कदाचित मैं मार्ग भटक गया हूँ। उस दिशा में चल के देखता हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिशा ज्ञान गलत नहीं बता सकता। किंतु मैं कहाँ जाऊं? तो असुर लोग कहाँ गया? कदाचित शुक्राचार्य ने सभी की दृष्टि के लिए असुर लोग को ओझल कर दिया हो। लगता है किसी बड़ी योजना में असुर लोक में कोई कार्य हो रहा है, या फिर असुर लोक सभी के लिए सदा सदा के लिए बंद हो गया हो। मुझे प्रभु शिव की सहायता लेनी चाहिए। हे प्रभु महादेव, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए असुर लोग कहाँ हैं? प्रभु, प्रभु, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। उत्तर दीजिए प्रभु। प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कदाचित प्रभु से भी मेरा कोई संकेत नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करूं? कदाचित मुझे वापस लौट जाना चाहिए। असुर लोग भी नहीं मिल रहा और यहाँ समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। माता भी वहां प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे सुमेरु वापस लौट जाना चाहिए। स्वामी, आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मैंने 2 नए जीव उत्पन्न किए हैं। सुंदर, अति सुंदर। सेविका, तुम्हारे इस कृत्य ने तो हमारा मन मोह लिया। हम इन दोनों जीवों की जाति का नामांकन करते हैं। आज से रक्तदंत। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी। सकुशल रहो, संख्या बढ़ाओ। यह हमारा आशीष है तुम्हें रक्तदंतों। तुम्हारा नाम होगा रक्तघात और तुम्हारा नाम होगा रक्तपात। मुझे जीवन देने वाले महाप्रभु, आदेश करें। आदेश करें स्वामी। जाओ मेरे रक्तदंतों, जाओ और जाकर 14 लोकों पर इस ब्रह्मांड के हर जीवों को अपने जैसा बना। जाओ अपनी संख्या में वृद्धि करो। जाओ अपनी विजयी यात्रा असुर लोक में आरंभ करो। सर्वप्रथम असुर लोक के सभी असुरों को अपने ऐसा रक्तदंत बनाओ। जाओ। सुमेरुवन इसी प्रकार सुखी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु। हनुमान लौट आए। हाँ चलो रे चलो। हनुमान जी की जय। हनुमान जी की जय। हनुमान जी की जय। बोले जय जय जय। हनुमान की जय। हनुमान
महल में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। चलिए हनुमान, महल में सब लोग आपकी व्याकुलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय 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 जय। हनुमान की, 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 हनुमान की। हनुमान पुत्र, आपको पुनः देखकर हृदय को अति प्रसन्नता। मेरा पुत्र इतना बड़ा कार्य करके आया है, चहु और उसकी कीर्ति के चर्चे हो रहे हैं। इससे बड़ा आह्लादकारी समाचार और क्या हो सकता है? पिताश्री, ये सब? हनुमान पुत्र, ये सब तुम्हारी अगुवाई में तुम्हारी माता ने रखा है। तुम्हारे आने से सबको बड़ी प्रसन्नता है पुत्र। तुम 14 लोगों की रक्षा करके आए। तुम्हारे आने से सबको बड़ी प्रसन्नता है पुत्र। तुम 14 लोगों की रक्षा करके आए। 14? पिताश्री, क्या आपको कुछ भी स्मरण नहीं? मैं तो अभी महाराज की जय। महाराज, प्रभु शिव की कृपा से हमारे राज्य की सभी गायें पुनर्जीवित ही नहीं हुई है, बल्कि संख्या में दुगुनी हो गई है। तो रक्षक, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। हनुमान पुत्र, इस शुभ दिवस पर जहां आप 14 लोकों से यक्ष का आतंक समाप्त कर वापस लौटे और हमारे राज्य की सभी गायें पुनर्जीवित और दुगनी हो गई। पुत्र, तुम ही बताओ कि इस पल को हम किस प्रकार समारोहित करें? खीर बनाकर बांटें। ये क्या हो रहा है प्रभु? हनुमान की, महादेव की, हनुमान की, महादेव की, हनुमान की, महादेव की। करो, महाप्रभु के आदेश का पालन करो। हनुमान, ये लो पुत्र, खीर खा लो। तुम्हारे आदेश पर पूरे राज्य में खीर बनाकर बांट दी गई है। अब तुम भी खीर खा लो, चलो। माते, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है? कुछ नहीं मेरे लाल, आओ बैठो। थक गया है मेरा लाल, और कुछ नहीं हुआ है। लो खीर खा लो, मिष्ठान खाने से मन भी ठीक हो जाएगा। हनुमान, अब तुम विश्राम करो। कदाचित
अधिक ब्राह्मण ने तुम्हें मानसिक रूप से भी थका दिया है। जी माते। शुभ रात्रि पुत्र। और हाँ, कल प्रातः जल्दी उठ जाना। कल सोमवार है, प्रभु शिव की महाआरती का दिवस है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मेरी मति भ्रम तो नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। यदि मुझे सब कुछ स्मरण है तो किसी और को क्यों नहीं? नहीं मुझे असुरलोक मिला और ना ही शिवजी ने मेरी पुकार सुनी। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं किसी बड़े संकट का सूचक तो नहीं? अब मुझे विश्राम करना चाहिए। स्वामी, हनुमान मतिभ्रम स्वप्न में पूर्ण रूप से बंधित नहीं हुए। क्यों सेविका, क्या हुआ है? कदाचित उनके आत्मबल के कारण ऐसा हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता सेविका। हनुमान तो हम दानव ही नहीं, सभी कुलुषित शक्तियों का चीर शक्ति। इसी के कारण मेरा भाई रोष आज इस हनुमान को तो मैं तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहता हूं। एक कार्य इस पर एक और स्वप्न वर्ण। किंतु स्वामी, त्रिवर्णी स्वप्न अर्थात? मुझसे वार्ता मत कर सेविका, मेरा आदेश मानना तेरा धर्म। क्षमा करे स्वामी। हनुमान, जाग गए पुत्र? हाँ माँ। चलो उठकर स्नान कर लो। आज सोमवार है ना, महाप्रभु शिव जी की आरती का दिवस है। चलो उठो उठो। क्या हुआ पुत्र, कोई भयानक स्वप्न देखा क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि कोई बात नहीं। शीघ्रता करो पुत्र, फिर मुझे अभिषेक भी करना है शिव जी का। ध्यान से। नहीं, मैं ठीक हूँ पुत्र, जाओ शीघ्रता करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी माते। ये क्या हो रहा है? ये क्या? लो, ये हनुमान रात्रि में दीपक बुझाना भी भूल गए। कदाचित बहुत ही थके हुए होंगे। प्रणाम हनुमान। प्रणाम दीदी। ये पुष्प? ये पुष्प महारानी हेतु आज अभिषेक है ना, इसलिए प्रीत पुष्प मंगाए हैं। ठीक है जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हनुमान पुत्र, हम तो कहते हैं कि खड्ग से युद्ध का अभ्यास आप भी आरंभ कर दो। हाँ पिताश्री, किंतु अभी नहीं। ये शिक्षा तो मैं आपसे ही ग्रहण करूंगा। हाँ नहीं पुत्र, अवश्य कहो।
पहले हम शिक्षा ग्रहण करके निपुण हो जाते हैं, उसके बाद हम स्वयं आपको सिखाएंगे। हाँ हाँ अवश्य पिताश्री, किंतु अभी मैं चलता हूँ। माता मेरी महाआरती हेतु प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं चलता हूँ। जाओ पुत्र। मंत्री जी, आप क्यों रुक गए? आरंभ कीजिए। मंत्री जी, खड्ग हो या गदा, हमें परास्त करना इतना सरल नहीं है। ओम नमः शिवाय। आ गए पुत्र। आओ हनुमान, महाआरती का समय हो गया है। जी माँ। माते, 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 माते उठो, माते, माते, माते। हनुमान, माते, जाग गए पुत्र? माते, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ मेरे लाल, पर तुम्हें क्या हुआ है? कोई भयानक स्वप्न देखा क्या? भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप ठीक हैं। हाँ माते, मैंने एक स्वप्न देखा कि जाने दीजिए, वो कहते हैं ना कि दुस्वप्न बताते नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम भूल गए, आज सोमवार है, प्रभु शिव की महाआरती का दिवस। चलो जल्दी से स्नान कर लो और फिर हमें पूजा के लिए जाना है। ठीक है माँ, मैं स्नान करके आता हूँ। तुम स्नान से निवृत्त हो जाओ, तब तक मैं शिव जी को अभिषेक कर देती हूँ। जी माता। ध्यान से, आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ पुत्र, जाओ शीघ्रता करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है माता। लो, ये हनुमान रात्रि में दीपक बुझाना भी भूल गए। बहुत थक गए होंगे। प्रणाम हनुमान। प्रणाम दीदी। ये पुष्प? ये पुष्प महारानी हेतु आज अभिषेक है ना, इसलिए प्रीत पुष्प मंगाए हैं। ठीक है जाइए। सब तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे स्वप्न में हुआ था। क्या स्वप्न का अंत भी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, स्वप्न थोड़ी ना सत्य होते हैं। और यदि सत्य हो भी गए तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं शीघ्रता से स्नान करके आता हूँ। पिताश्री, आप और सेनापति जी और ये खड़ग? पुत्र, गदा में तो हम पारंगत हैं, पर युद्ध की सभी कलाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हम सेनापति जी के साथ खड़ग युद्ध का अभ्यास करने जा रहे हैं।
ठीक है पिताजी, जाइए। हनुमान पुत्र, हम तो कहते हैं कि खड्ग से युद्ध का अभ्यास आप भी आरंभ कर दो। हाँ हाँ पिताजी। हाँ हाँ नहीं पुत्र, अवश्य कहो। पहले हम शिक्षा ग्रहण करके निपुण हो जाते हैं, उसके बाद हम स्वयं आपको सिखाएंगे। हाँ हाँ अवश्य पिताजी, किंतु अभी मैं चलता हूँ। माता मेरी महाआरती हेतु प्रतीक्षा कर रही है, मैं चलता हूँ। जाओ पुत्र। मंत्री जी, आप क्यों रुक गए? आरंभ कीजिए। मंत्री जी, खड्ग हो या गदा, हमें परास्त करना इतना सरल नहीं है। हे प्रभु, अभी तक तो सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने स्वप्न में देखा था। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। हनुमान, आओ पुत्र, महाआरती का समय हो गया है। हाँ माते। माते, अरे माते, 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 माते उठिए, उठिए माते, माते, माते उठिए, माते, माते, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? मैं तो आपको बचाना चाह रहा था। माते, माते उठिए, माते, 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 माते। हनुमान, आज तो मेरा पुत्र मेरे जगाने से पहले ही जाग गया। हाँ माते, माते। माते, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मेरे लाल, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तुम्हें क्या हुआ है? इतने डरे हुए क्यों हो? प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि माता को कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ पुत्र? कोई भयानक स्वप्न देखा क्या? हाँ माते, मैंने देखा कि देखा? माते, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैं इस दिवस, इस सोमवार को पहले भी जीत चुका हूँ? ऐसा कुछ नहीं है पुत्र, ऐसा हमें कभी कभी लगता है कि जो घटनाएं हम देख रहे हैं वो पहले भी घट चुकी है। ऐसी परिस्थिति को हम पूर्वाभास कहते हैं। नहीं माते, मुझे पता है ये पूर्वाभास नहीं है। एक ही घटना बार बार घट रही है और मैं हर बार आपको आज मुझे पता है माते, मुझे पता है माते कि आप क्या कहने वाली हैं। कि आज सोमवार है और आज महादेव की पूजा होने वाली है, इसलिए मैं जाके स्नान कर लूं, आदि निवृत्त हो जाऊं, और जब तक मैं राज्य उद्यान में पहुंचूंगा तब तक आप महादेव का अभिषेक भी कर लेंगे। पुत्र, ऐसे यथावत स्वप्न को यथा स्वप्न भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम स्वप्न नहीं जीवन जी रहे हैं और हम स्वप्न का भाग नहीं किंतु स्वप्न का केंद्र है। नहीं माते, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं समझ रही हैं। आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है कि छोड़िए, जाने दीजिए। माते, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक आप यही मेरे कक्ष में रुकिएगा। पुत्र, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुम जानते हो आज महाआरती है और महाआरती से पूर्व प्रभु शिव को अभिषेक करना आवश्यक होता है। और आज महाआरती का मुहूर्त भी एक प्रहर पूर्व है। आपको मेरी सौगंध माते, मैं अति शीघ्र ही स्नान करके आता हूँ। आप यहीं रुकिएगा, मैं हर क्षण आपको अपने नेत्रों के सामने देखना चाहता हूँ माते।
ठीक है मेरे लाल, ठीक है, किंतु तुम शीघ्रता करो। जी माते, मैं अभी आया। माते, 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 क्या हुआ आपको? माते, उठिए, उठिए, बैठिए, दिखाइए, क्या हुआ, दिखाइए। रक्त। माते, आप ठीक तो है? उत्तर तो दीजिए माते। माते, 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 आप ठीक है ना? माते, माते, माते। हनुमान, हनुमान, तुम जाग गए और ये क्या कर रहे हो? हाँ माते, और आप मुझे आज महादेव की महाआरती के लिए जगाने आई है ना? क्योंकि आज सोमवार है। मैं जानता हूँ माते, माते, आप आज आराधना मत कीजिए, किंतु मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ ही रहिए। मैं तंग आ गया हूँ एक ही दिवस को बार बार देखकर, एक ही घटनाक्रम को बार बार देखकर मैं तंग आ गया हूँ माते। आप कृपया मेरे साथ रहिए माते। हनुमान, मेरे लाल, देखो तो कितना श्वेत बह रहा है। मेरे वीर पुत्र को ऐसा कौन सा भय है जो इतना व्याकुल कर रहा है? माते, जिस भयावह घटना पर आपका कोई वश ना हो और उस घटना की पुनरावृत्ति होती रहे, तो वीरता उसके सामने कुछ नहीं कर सकते माते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार इस दिवस से बाहर निकलूं माते। हनुमान, आज सोमवार है ना? प्रभु शिव की महाआरती का दिवस है। शिव की आराधना करो और तत्पश्चात अपने इष्ट देव श्री राम का जाप करो। कदाचित तुम्हारी उद्विग्नता ठीक हो जाए। कदाचित आपका कथन सही हो माते। मैं पूर्व जाके स्नान कर लेता हूँ और उसके उपरांत प्रभु श्री राम और प्रभु शिव जी की साधना करूंगा। माते, मैं इतना स्नान करके आता हूँ, आप यहीं रुकिए। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ मत रुकिए, आप मेरे साथ चलिए। अरे किंतु मुझे कहाँ लेके जा रहे हो हनुमान? माते, आपको चलना होगा, आप मेरे साथ जल्दी से चलिए। मैं आपको एक क्षण भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं देख सकता। चलिए। किंतु हनुमान, चलिए। अब जाइए, मैं देख लूँ। जाइए आप। ये विशाली मक्खी। माते, 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 उठिए, उठिए माते, 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 उठ जाइए, माते, हनुमान, माते, उठ गया माते। पता है, आज सोमवार है, प्रभु शिव की महाआरती का दिवस है, इसलिए आप मुझे स्नान हेतु जगाने आई हैं। अर्धप्रहर पूर्व महाआरती का मुहूर्त है, इसलिए आप चाहते कि मैं शीघ्र स्नान करके आपके समक्ष पहुंचूं। तब तक आप महादेव का अभिषेक कर लेंगी, यही ना? हाँ, किंतु ये सब तो मैं सोच रही थी। चलिए, देखिए, स्पष्टीकरण का समय नहीं है।
समय यदि हर बार वो है और हर बार उसी मुहूर्त पर जो हो रहा है, तो हमें उसे उस मुहूर्त पर होने से बदलना होगा। आप यहीं बैठिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं शीघ्र अति शीघ्र स्नान करके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। माते, मेरी आपसे विनती है, कृपया मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। ठीक है पुत्र, किंतु शीघ्र आना। अवश्य माते। दीदी, हनुमान जी, तुमने क्या किया? ये तो महारानी ने आज विशेष आरती के लिए मंगाए थे। हाँ हाँ दीदी, मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु अब कोई संकट नहीं है। माता मेरे कक्ष में है, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। आप सदा की भांति हमारे ही उद्यान से पुष्प तोड़कर इस थाली में रखकर लाइए। जाइए। ठीक है हनुमान, जैसे आपके आज्ञा। जाइए। महाराज, खड़ग जो भय और प्रहार उत्पन्न करता है वो गदा से कभी नहीं उत्पन्न होता। सही कह रहे हैं सेनापति जी, इसीलिए तो हम आपसे खड़ग विद्या का ज्ञान ले रहे हैं। जी महाराज। ये हनुमान इतनी दृढ़ता से कहाँ भागे जा रहे हैं? हनुमान, अभ्यास स्थल पर मिलता हूँ पिताश्री, अभी समय नहीं है। पुत्र, आनंद, आनंद, घोर आनंद। इतना आनंद तो मुझे कभी किसी देवता को कभी कर भी नहीं मिला जितना आनंद मुझे आज तुम्हारी कला ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। किंतु इस हनुमान को और भी संकट में डालकर तब तक मैं इसके साथ खेलूंगा जब तक ये हताश इतना हताश इसे अपनी मृत्यु के सिवा कोई और उपाय नहीं। ऐसा ना करे स्वामी, क्योंकि हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये दिवस जल्दी से अंत हो जाए और इसका अंत सकुशल हो। हनुमान, ये तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो आज? छोड़िए माता, आप नहीं समझे। अब चलिए, महादेव की महाआरती का मुहूर्त भी तो निकला जा रहा है। चलिए 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 चलिए, उठिए। अरे पुत्र, बताओगे भी कुछ मुझे? माते, बस ये दिवस बीत जाने दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा।